आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसमें हम आज सीखेंगे कि जो फ्रैक्शन है उसको हम लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। लोएस्ट फ्रैक्शन बोलो इसको, या फिर इसको हम रिड्यूस फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिंप्लीफाई फ्रैक्शन। अलग अलग नेम आप इसको दे सकते हो। तो हमें जो फ्रैक्शन है वो हाईएस्ट ऑर्डर में दिया जाएगा, तो उसको हम लोएस्ट ऑर्डर में लिखेंगे या उसकी जो है कटिंग करके उसको छोटा करके लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, वर्कशीट 5th, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 9/18। तो इसको हम रिड्यूस फ्रैक्शन में लिखेंगे या लोएस्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे या लोएस्ट टर्म में लिखेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ये आपका है न्यूमरेटर जिसे हम अंश बोलते हैं, और ये है डिनोमिनेटर जिसे हम हर बोलते हैं। तो आपको चेक करना है कि दोनों जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है सेम टेबल में आए हैं या नहीं आए हैं। तो अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है सेम टेबल में आ रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको कटिंग करके लिख सकते हैं। तो 9 और 18 जो है 9 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं। तो हम इनकी कटिंग या तो 9 से कर सकते हैं या 3 से कर सकते हैं। तो 9 से डायरेक्ट कटिंग करेंगे। 9 का टेबल अगर आपको आता है तो 9 के टेबल में 9 कितने पे आएगा, 1 पे। 18 कितने पे आएगा, 2 पे। अब 1 और 2 जो है ये सेम टेबल में नहीं आएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/2। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस फॉर्म में आ गया, और चेक करना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब क्या है, अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा, अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। तो अगर आपका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो उसको हम फर्दर जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा। तो ज्यादातर जो आंसर है अगर इम्प्रॉपर में आएगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है, प्रॉपर में आएगा तो उसको सेम रखना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पे, तो वो है हमारा 4/16। अब इन दोनों को चेक करना है कि दोनों किसके टेबल में आएंगे, सेम टेबल में आएंगे या नहीं। तो ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। तो हम डायरेक्ट जो है इसकी 4 से कटिंग करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो आंसर आ गया हमारा 1/4। और अगर आप इसको 4/16 जो है 2 से कटिंग करो तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। और फर्दर ये जो दो हमारे फ्रैक्शन बन गई ये फर्दर 2 के टेबल में आएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आंसर आ गया हमारा 1/4। तो ऐसे भी जो आंसर है हमारा 1/4 है, और यहाँ पे भी आंसर जो है 1/4। तो ये हमारा रिड्यूस फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सेम आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन 18/36। तो इसमें हम या तो 2 के टेबल में इनको कट कर सकते हैं, 3 के टेबल में भी कटिंग कर सकते हैं इनकी, 6 के टेबल में भी कटिंग कर सकते हैं, 9 के टेबल में भी कटिंग कर सकते हैं, 18 के टेबल में भी कटिंग कर सकते हैं। तो आपको जो है हाईएस्ट जो टेबल है उसमें कटिंग करनी है, ताकि आपका जो आंसर है एक स्टेप में ही आ जाए। बट अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप छोटे टेबल में भी इनकी कटिंग कर सकते हो। तो मैं इसकी डायरेक्ट जो है 18 पे कटिंग करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों 18 के टेबल में आते हैं। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट जो है 1/2। बट अगर आप इसको जो है छोटे टेबल में कटिंग करोगे तो सबसे पहले 2 पे कटिंग कर लो, 9 बन जाएगा। 2 से कटिंग करेंगे, 2 1 जा 2, उसके बाद फिर जो है 1 8, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे आ गया हमारा 9/18। 3 से कटिंग कर दो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। उसके बाद फिर जो है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर आ गया हमारा 1/2। और यहाँ पे भी जो आंसर है हमारा कितना है, 1/2। तो ये हमारा रिड्यूस फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सेम आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 20/40। तो सबसे पहले देखो इसमें हम जो है 2 से कटिंग कर सकते हैं, और 4 से भी कटिंग कर सकते हैं, 5 से भी कटिंग कर सकते हैं, 10 से भी कटिंग कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो है 20 से भी कटिंग कर सकते हैं। और या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 ऊपर भी है और 0 नीचे भी है, तो हम 0 को 0 के साथ कट कर सकते हैं ऐसे। 0 को 0 के साथ कट कर दो। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2, और यहाँ पे क्या बच गया, 4। अब ये दोनों जो है ये भी सेम टेबल में आएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर आ गया हमारा 1/2। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया रिड्यूस फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में। ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया,
और फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सेम आंसर बन जाएगा 1/2। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, 70/80। तो इसमें जो है हम जीरो के साथ जीरो कैंसिल करेंगे और इन दोनों की कटिंग आगे फर्दर नहीं होगी, तो आंसर आ गया हमारा 7/8। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सेम आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, 18/24। तो 6 के टेबल में आएंगे दोनों, 6 के टेबल में 18 आएगा 3 पे और 24 आएगा 4 पे, तो आंसर आ गया हमारा 3/4। रिड्यूस फ्रैक्शन बन गया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने, और जो फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, सेम आंसर। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, अगर मैं डिस्कस करूं 5/40। तो 5/40 दोनों 5 के टेबल में आएंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1/8। और ये जो फ्रैक्शन है हमारा रिड्यूस फॉर्म में है और फर्दर जो है हम इसको कट नहीं कर सकते, और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये सेम हमारा आंसर बन जाएगा 1/8। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, 21/36। तो ये दोनों जो है 3 के टेबल में आएंगे, तो 3 के टेबल में देखो 21 आएगा 7 पे और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 7/12। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे देखो 21/36 जो है ये पता नहीं लगेगा कि ये 3 के टेबल में कैसे आते हैं, तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जिस नंबर को चेक करना है, वेरीफाई करना है, उसके जो डिजिट है उनको सम करके देख लेना है। जैसे देखो 2 + 1, इनका सम बन गया 3, तो 3 जो है 3 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब 21 3 से डिवाइड हो सकता है। और नीचे जो है 3 + 6, 3 + 6 को ऐड कर दो 9। अब 9 जो सम हमारा है ये भी 3 पे डिविजिबल है, तो ये 9 भी जो है 3 पे डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 36 भी 3 से डिविजिबल है और 21 भी है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 21/36, 7/12। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि जो भी आप चैप्टर मैथ में डिस्कस करते हो तो उसमें आपका जो आंसर है अगर फ्रैक्शन में आया है तो उसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखना होता है, रिड्यूस फ्रैक्शन में लिखना है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, 6/9। तो ये दोनों 3 के टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में 6 आएगा 2 पे, 9 आएगा 3 पे, तो आंसर आ गया हमारा 2/3। और फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम एज इट इज ही रखेंगे, 2/3 आंसर बन गया। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, 21/56। अब ये देखो किसके टेबल में आएंगे, तो 7 के टेबल में हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। 7 के टेबल में 21 आएगा 3 पे और ये आएगा 8 पे, तो आंसर आ गया हमारा 3/8। प्रॉपर फ्रैक्शन है, सेम आंसर बन जाएगा 3/8। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, 9/36। तो ये दोनों जो है 3 के टेबल में भी आएंगे और 9 के टेबल में भी आएंगे। 9 के टेबल में डायरेक्ट कटिंग करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4, तो आंसर आ गया हमारा 1/4। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन है हमारा 9/45। अब ये दोनों भी जो है 3 के टेबल में भी आएंगे, 9 के टेबल में भी आएंगे, तो हम डायरेक्ट इसकी 9 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो आंसर आ गया हमारा 1/5। तो इसका आंसर है 1/5। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है 6/42। तो ये दोनों जो है 2 के टेबल में भी आएंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर आपका जो नंबर है वो चेक करना है 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8, अगर इवन नंबर है या इवन डिजिट है तो वो 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। अब इसकी कटिंग कर दो, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, तो आंसर आ गया हमारा 1/7। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, सेम आंसर बन जाएगा 1/7। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, 14/35। तो दोनों चेक करना है कि इसके टेबल में आएंगे, तो 7 के टेबल में आएंगे। 7 के टेबल में 14 आएगा 2 पे और 35 आएगा 5 पे, आंसर आ गया हमारा 2/5। तो ये हमारा रिड्यूस फ्रैक्शन बन गया और दूसरा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सेम आंसर बन जाएगा 2/5। 15th क्वेश्चन है हमारा 24/36। अब ये दोनों चेक करो किसके टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में भी आएंगे, 3 के टेबल में भी आएंगे, 4 के टेबल में भी आएंगे, 12 के टेबल में भी आएंगे, और आप जो है डायरेक्ट इसकी कटिंग कर सकते हो 12 पे। तो 12 के टेबल में देखो 24 कितने पे आएगा 2 पे, 36 आएगा 3 पे, तो आंसर आ गया हमारा 2/3। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है हमारा 10/12। अब इन दोनों को देखो किसके टेबल में आएंगे, तो दोनों जो है हमारे 2 के टेबल में आएंगे।
तो 2 के टेबल में जो है 10 कितने पे आएगा 5 पे, और 12 कितने पे आएगा 6 पे, तो आंसर आ गया हमारा 5/6। तो ऐसे आप जो है आपके फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको रिड्यूस फ्रैक्शन में लिख सकते हो, लोएस्ट फ्रैक्शन में लिख सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है 70th क्वेश्चन 36/45। तो इन दोनों को चेक करो किसके टेबल में आएंगे, तो 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, 9 के टेबल में भी आ रहे हैं। तो 9 के टेबल में 36 कितने पे आएगा 4 पे, और 45 आएगा 5 पे, तो आंसर आ गया हमारा 4/5। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सेम आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 4/24। अब दोनों 4 के टेबल में आएंगे, 4 के टेबल में 1 और ये आएगा 6 पे, तो आंसर आ गया हमारा 1/6। प्रॉपर फ्रैक्शन है, सेम आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 90th क्वेश्चन 12/21। अब ये दोनों 3 के टेबल में आएंगे, तो 3 के टेबल में 12 आएगा 4 पे और ये आएगा 7 पे, तो आंसर आ गया हमारा 4/7। यही हमारा सेम आंसर बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 4/7। नेक्स्ट है 63/77। तो चेक करो दोनों किसके टेबल में आएंगे, तो ये हमारे 7 के टेबल में आएंगे। 7 के टेबल में 63 देखो कितने पे आएगा 9 पे, और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो आंसर आ गया हमारा 9/11। नेक्स्ट है 21 12/15। अब ये दोनों चेक करो किसके टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में 12 आएगा 4 पे और 15 आएगा 5 पे, तो आंसर आ गया हमारा 4/5। दूसरा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सेम आंसर बन जाएगा 4/5। 22nd क्वेश्चन है 30/40। तो इसमें भी जो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 0 के साथ आप 0 कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर आ गया हमारा 3/4। या फिर आप 10 से कटिंग कर सकते हो, 10 के टेबल में 30 आएगा 3 पे, 40 आएगा 4 पे, तब भी आंसर आपका आएगा 3/4। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन 32/48। अब ये दोनों चेक करो, 2 के टेबल में भी आएंगे, 4 के टेबल में भी आएंगे, 8 के टेबल में भी आएंगे और 16 के टेबल में भी आएंगे। तो हाईएस्ट टेबल है 16 के टेबल में 32 आएगा 2 पे और 48 आएगा 3 पे, तो आंसर आ गया हमारा 2/3। और दूसरा ये फ्रैक्शन प्रॉपर है तो यही सेम आंसर बन जाएगा 2/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा 42/77। अब इसको चेक करो किसके टेबल में आएगा, तो 7 के टेबल में हम इसको कट कर सकते हैं। 7 के टेबल में 6 पे आएगा और इसको 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 6/11। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सेम आंसर बन जाएगा 6/11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 18/36। तो ये 2 के टेबल में भी कट कर सकते हो, 3 के टेबल में भी कट कर सकते हो, 6 के टेबल में भी कर सकते हैं, 9 के टेबल में भी कट कर सकते हैं और 18 के टेबल में भी कट कर सकते हैं। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो आंसर आ गया हमारा 1/2। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन 28/42। तो इसको चेक करो, 2 के टेबल में भी कटिंग कर सकते हैं हम इसकी, 4 के टेबल में भी कटिंग कर सकते हैं। तो 4 के टेबल में नीचे वाला नहीं आएगा तो 4 पे कटिंग नहीं होगी इसकी। उसके बाद तो 2 से कटिंग करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसकी कटिंग कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फर्दर जो है हम 7 से कटिंग कर सकते हैं, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। आंसर आ गया हमारा 2/3। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सेम आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 12/24। अब ये दोनों देखो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं, दोनों 12 के टेबल में आएंगे, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, आंसर आ गया हमारा 1/2। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यही सेम हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है हमारा 12/15। 3 से कटिंग कर सकते हैं, दोनों 3 के टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में 12 आएगा 4 पे, 15 आएगा 5 पे, तो आंसर आ गया हमारा 4/5। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यही सेम हमारा आंसर बन जाएगा 4/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 40/60। तो यहाँ पे भी देखो 0 के साथ हम 0 कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद 2 से कटिंग करो 4, यहाँ पे 2 से कटिंग करेंगे 3, तो आंसर आ गया हमारा 2/3।
प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यही सेम आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, 12/24। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, आंसर आ गया हमारा 1/2। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यही सेम आंसर बन जाएगा। 31st क्वेश्चन है 6/18। तो 6 के टेल में कटिंग करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, आंसर आ गया हमारा 1/3। लास्ट क्वेश्चन है 32nd। तो स्टेटमेंट है हमारी 36/40। तो इसकी कटिंग करो, देखो 2 से कटिंग कर सकते हैं, 4 से कटिंग कर सकते हैं, और इसकी हम जो है फर्दर 4 और 2, तो 4 से कटिंग करेंगे, 9 10, तो आंसर आ गया हमारा 9/10। तो ये बन गया हमारा लोएस्ट फ्रैक्शन या रिड्यूस फ्रैक्शन या सिंप्लीफाइड फॉर्म, और दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सेम आंसर बन जाएगा 9/10। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने डिस्कस किया है कि फ्रैक्शन को जो है हम लोएस्ट फॉर्म में या फिर रिड्यूस फॉर्म में या फिर सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस किया है प्रैक्टिस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।